हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 67 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता को, ज्योतिबा फुले को, बाल गंगाधर तिलक को या महादेव गोविंद रानाडे को? तो स्टूडेंट, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे। क्योंकि इनके द्वारा महाराष्ट्र में बाल विवाह के ऊपर रोक लगाना, विधवा विवाह इत्यादि पर रोक लगाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा यानी कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1806 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 1806 में भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। हमारा उत्तर होगा 1806 ईस्वी। 1806 ईस्वी। हमारा प्रश्न संख्या 3 है स्टूडेंट, इनमें से कौन एक रूपांतरित चट्टान है? जब चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब पर अपना रूप बदल लेती हैं तो ऐसे चट्टानों को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो इसमें है ग्रेनाइट, सेल, स्लेट और डाई। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, सेल एक अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट और रूपांतरित होकर नाइस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि सेल जो है और रूपांतरित होकर स्लेट में और रूपांतरित हो जाता है। तो हमारा उत्तर होगा स्लेट। स्लेट स्लेट जो है इसमें एक रूपांतरित चट्टान है। हमारा चौथा प्रश्न है स्टूडेंट कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाई.बी. चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया, एस.ए. सिकरी, के.एन. वांचू? तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, लेकिन 1951 में शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1907 में कोलकाता में हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे? वारिंद्र घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, उपरोक्त दोनों, अरविंद घोष? तो स्टूडेंट, वारिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने मिलकर 1907 में कोलकाता में अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, यानी वारिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। उपरोक्त दोनों कब किया था? 1907 में। कहाँ किया था? कोलकाता। ये किस प्रकार का संगठन था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन। और यह हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के फलस्वरूप।
हमारा छठा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो स्टूडेंट, भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हमारा उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। और विश्व का ब्राज़ील। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या है? अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न संख्या 7, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से किसी कारण से नहीं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं। तो हमारा उत्तर होगा परावर्तन। और मिनिमम जो दूरी होती है श्रोता से परावर्तक सतह के बीच की मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए वह 17 मीटर होती है। हमारा उत्तर होगा ध्वनि के परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के कारण। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं स्टूडेंट। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? पैराफिन मोम, कार्नोवा मोम, जोजोबा मोम या व्हेल मोम? तो व्हेल मछली से जो मोम प्राप्त होता है उसको व्हेल मोम कहते हैं, जबकि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम को पैराफिन मोम कहते हैं। पैराफिन मोम। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? पीला, नीला, बैंगनी या हरा? तो जो वर्णांध होते हैं, यानी जिनमें कलर ब्लाइंडनेस नामक ये एक आनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी फैक्टर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है, तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है हरा दिखाई देता है। हमारा उत्तर होगा हरा। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कौन हैं? एम.के. अलागिरी, एम.के. स्टालिन, ई.के. पलानीस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 2021 में जो इलेक्शन समाप्त हुआ है, इसमें एम.के. स्टालिन डीएमके के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं। हमारा उत्तर होगा एम.के. स्टालिन। ये करुणानिधि के पुत्र हैं, एम.के. स्टालिन। और पार्टी इनका है डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। अब हमारा प्रश्न संख्या 11 है। स्टूडेंट, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? तो शास्त्रीय संगीत लिया गया है सामवेद से। सामवेद से। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 23 मार्च को, 21 मई को या 31 अक्टूबर को? तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए इसको हम लोग शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी स्टूडेंट, इसलिए इसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बूर में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में तमिल आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तब से 21 मई को हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 21 मई। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, देखते हैं प्रश्न संख्या
13 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969 में, 1971 में, 1983 में या 1991 में? तो स्टूडेंट मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को 1971 में लागू किया गया। 1971 में। हमारा अगला सवाल है यूरो कप, प्रश्न संख्या 14। यूरो कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, रग्बी से या क्रिकेट से? तो यूरो कप यूरोप का एक प्रमुख टूर्नामेंट है जिसका संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल। आज का स्टूडेंट हमारा अंतिम प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 4284 और 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 714, 720, 700 या 715? तो स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। पहली संख्या। तो हमारा लसा कितना है? लघुत्तम समापवर्तक है 4284 गुने मौसा है, महत्तम समापवर्तक है 34, एक संख्या है 204। तो दूसरी संख्या 34 छका 204 कट गया, 6 से 6 7 42, 6 इकाई 6, 6 4 की 24, 4284 कट गया, बराबर हो जाएगा 714। तो आंसर हमारा क्या होगा? 714। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 67 में 15 नए प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की और उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।